तो दोस्तों, हर दिन की तरह उस दिन भी मैं यूं ही सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। उस दिन रात बहुत तेज़ थी और मैं लगातार पीछे चाल चलते हुए आगे बढ़ ही रहा था। तभी अचानक मेरे बाजू में से एकदम तेज गति से कार आगे बढ़ जाती है। कुछ समय बाद वही कार वापस आकर लौटती है और मेरे ठीक बगल में आकर खड़ी हो जाती है। मैं थोड़ा सा घबराता हूँ। उसमें से कुछ 2-4 लड़के उतरते हैं और मेरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। उसमें से एक लड़का वापस से गाड़ी में जाता है और कुछ चीज़ लाकर अपने पास रखता है। बातों बातों में ही वो अचानक से मेरे हाथों में नोटों से भरा हुआ बंडल थमा देता है। दोस्तों, मैं कुछ समझता और कुछ कहता, उतने में ही वो लोग चले जाते हैं। ऐसे ही शानदार किस्से हमारी पीछी चाल यात्रा के, जो कि हम छत्तीसगढ़ से अयोध्या की ओर बढ़े थे। तो नमस्ते साथियों, आपका दोस्त मेहुल लखानी, जिसको आपने अलग अलग रूपों में देखा होगा। कभी साइकिल से ही अद्वितीय यात्रा पूरी की, तो कभी उल्टे चलकर छत्तीसगढ़ से अयोध्या की। अभी हम लोगों के जीवन को रंगीन और सुनहरा, चमकदार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, हम वर्तमान में अयोध्या के वासी हो चुके हैं, तो इस कारण से दाल रोटी के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इंसान को सभी कार्य करके सभी चीज़ों के अनुभव लेना चाहिए, ताकि जीवन में अगर आप कुछ करना चाहे तो आपको सभी परिस्थिति, सभी प्रकार के काम और सभी प्रकार के लोगों की मनोस्थिति मालूम रहे। तो दोस्तों, आपने मुझे अलग अलग रूपों में देखा होगा। सबसे पहले जिन्होंने मुझे जानते होंगे, तो मैं भी आप लोग के समान, अगर आप पढ़ाई कर रहे तो स्टूडेंट रहा, फिर टीचर हुआ, फिर मुंबईकर बना, मुंबई में जाकर मुंबई में जॉब किया, वहाँ पर सुपरवाइज़र बना। उसके बाद फिर नागपुर में आकर मैंने जो मेरी पढ़ाई छूटी थी वो मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, एमए बीए किया। और उसके बाद पहले बीए किया, फिर एमए किया। उसके बाद फिर वापस से एमपी चला गया और वहाँ पर मैं टीचर बना। टीचर के बाद फिर आपने देखे होंगे कि मैं साइकिल से ही पहले प्रयास में भारत, भूटान और नेपाल की यात्रा की। मैंने 27 महीने में 46,000 किलोमीटर की और सभी क्षेत्रों पर गया। और उसके बाद फिर आखिरकार जब मैं यात्रा करके वापस आया और उसी यात्रा के अनुभव को आनंद ले रहा था, तभी एक और सबसे अद्वितीय यात्रा के लिए मैं तैयारी की और आखिरकार में निकल पड़ा। और आखिरकार में अद्वितीय यात्रा में जो हमें सफलता मिली वो आप जानते ही है। तो इस जो हमारा जो चैनल है फर्स्ट इंडियन ऑफिशियल, उसमें आपने देखा होगा कि हम विपरीत दिशा में चलकर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़, जो कि एक शहर है, राजनांदगांव जिला है, जहाँ पर शक्तिपीठ है माँ बमलेश्वरी माता का, वहाँ से अयोध्या, जो कि हम जानते हैं वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल का इस दर्जा मिल चुका है। और हर दिन हजारों, लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आ रहे हैं। तो अब ये जो सिलसिला है ये जीवन भर चलता रहेगा और कोई एक बार अगर गया है तो वो बार बार आएगा। कि मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैं एक जगह कभी टिक नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं इतने दिनों से, लगभग महीने 2 महीने से मैं अभी वर्तमान में यहीं हूँ और मुझे यहाँ से कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो साथियों, जैसा आप जानते हैं कि हम विपरीत दिशा में चलने के भी माहिर हो गए। मतलब हम जैसे नॉर्मल लोग सीधा चल सकते हैं, वैसे ही हम विपरीत मतलब उल्टा भी चल सकते हैं। तो अभी हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो सीधा और उल्टा दोनों साइड हम चलते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी किस्से कहानियाँ हमारी यात्रा की रही है जो मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। कि जब हम यात्रा कर रहे थे तब बहुत परिस्थितियाँ ऐसी थी कि आप तक हम अपनी बात पहुँचा नहीं पा रहे थे, क्योंकि सुबह से शाम तक विपरीत दिशा में चलना। उसके बाद जहाँ पहुँचते थे वहाँ लोगों का उत्साह, वो जानकारी लेते थे, सेवा सत्कार करते थे, उनके साथ उठना बैठना, अपने अनुभव साझा करना बहुत अच्छा लगता था। फिर सुबह निकल पड़ते थे अगले मंजिल के लिए, और जितना हम अगले दिन चल सकते थे उतना चलते थे। और फिर यही प्रक्रिया हर दिन चलती थी। और ऐसे बहुत सारे कहानियाँ, किस्से हमने अनुभव की है और आपको जब हम बताएंगे तो आपको भी आश्चर्य हो जाएगी कि ऐसी चीज़ें भी हुई होगी। कुछ चीज़ें हमने आपके साथ में साझा की और बहुत कुछ करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आप अयोध्या आए हैं या आना चाहते हैं तो कौन कौन से स्थानों पर आप जाना पसंद करेंगे। तो और सबसे एक प्रमुख जो स्थान है, मेरा मानना है, जहां पर आपको जाना चाहिए अगर आप अयोध्या में आए हुए हैं तो, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप अयोध्या आते हैं, और अयोध्या प्रसिद्ध है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म क्षेत्र के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि यह जन्मभूमि है प्रभु श्री रामचंद्र जी की, हमारे आराध्य की।
जो कि आप आते हैं तो उसका दर्शन करते ही है। बेसिक सी बात है, कोई भी अगर आएगा अयोध्या में तो राम जन्मभूमि के दर्शन करेगा ही। एक गुप्तार घाट करके है स्थान, यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। वहाँ पर जाकर उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी और वहीं से वापस वे अपने धाम वैकुंठ धाम पहुँच गए थे। तो मेरा मानना यह है कि जब आप जन्म स्थान के दर्शन करते हैं तो उनके जो जहाँ से वे वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान किए वो स्थान भी देखना आपको चाहिए। मतलब आपने जब वो आए थे वैकुंठ धाम से, वो आपने स्थान के दर्शन किए और जिस स्थान से वे वैकुंठ धाम गए उस स्थान के भी आपको दर्शन करने चाहिए। यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर गुप्तार घाट है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं सीधा और उल्टा चलते हुए आपको उस स्थान पर लेके जाऊंगा और वहाँ के भी दर्शन कराऊंगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसे अगर प्रयास कोई व्यक्ति करता है तो अपना वजूद, अपनी पहचान, अपना समय सब कुछ झोंक करके इस प्रकार का इंसान प्रयास करता है जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि आप देखेंगे कि मेरी जो लाइफस्टाइल रही है, बिल्कुल मैं चाहता था अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकता था, लेकिन मैंने अपने जीवन को वास्तविक स्तर पर रखना पसंद किया और आखिरकार मैंने यात्रा को चुना और तब से लगातार मैं यात्रा ही कर रहा हूँ। पहले मैंने साइकिल से 27 महीने की यात्रा की, उसके बाद फिर मैंने 2 से 3 महीने मैंने उल्टा चलते हुए यहाँ तक की यात्रा की और अभी भी उसी मूड में हूँ और अगला प्लान मैं बनाऊँगा तो आपको मैं जानकारी दूंगा। उसके पहले मैं चूँकि ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक और आपके साथ में अनुभव साझा करना चाहूँगा। बहुत शुरू से ही भारतीय संस्कृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति को कमज़ोर करने के लिए गढ़ी गई थी और इस कारण से ही हम लोग बोलने में, प्रचलन में वो चीज़ें आती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी का नहीं है ना, इस कारण से बोलते हैं ना कि बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है और इस कारण से फूट डाली गई और स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ें एकदम प्लांटेड तरीके से हमारे भारतीय संस्कृति में गढ़ी गई क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी भारतीय संस्कृति कमज़ोर हो। लेकिन मेरा मानना है कि जब से मैंने यात्रा की तो मैंने बड़े यथार्थ रूप में भारतीय संस्कृति से जुड़ा हूँ, बड़े यथार्थ रूप में भारतीय संस्कृति को देखा है और अनुभव किया है। इस कारण से दोस्तों मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया, ना केवल देश, पूरी दुनिया आपसे जुड़ सकती है वर्तमान में। क्योंकि मेरा भारत का अनुभव तो मैं भारत का ही बात करूँगा, तो पूरा भारत आपके साथ जुड़ने को तैयार है, आपके दिलों पर, अपने दिलों पर आपको बसाने को तैयार है। पर आप में उतनी क्षमता होनी चाहिए, पहले अपने में वो काबिलियत डेवलप करो, अपने में वो क्षमता डेवलप करो कि आप उनके दिलों में बस सकते हो, उनके मनों में राज कर सकते हो। ठीक है ना? तो उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। हम सोचेंगे कि भाई हम अपनी मनमानी करें, अपनी ज़िंदगी के लिए ही जिए, अपने लिए ही जिए और अपने ही सुख सुविधाओं के लिए ही जिए, अपने लिए बटोरते रहे और फिर दुनिया वाली, हमारे देश वाले, हमारे लोग हमारे रिस्पेक्ट करते, ऐसा संभव नहीं है। तो समाज के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए हमको न्योछावर होना पड़ता है। उसके साथ साथ मैंने ये अनुभव किया है कि यूथ को 3 तरीके से बहलाया, फुसलाया, बरगलाया जा सकता है या मूर्ख बनाया जा सकता है। पहली तो नौकरी, सबसे प्रमुख जो यूथ जिससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होता है, नौकरी। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से लोगों का माइंड एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का बिजनेस और कुछ नए आइडियाज़ के लिए प्रेरित हुआ है। लेकिन वर्तमान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उल्टे सीधे लोगों को फॉलो करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। तो बेसिक सी बात है, उनको यही लगेगा कि देश भर में बेरोज़गारी है और कुछ परसेंट उनको भी फॉलो करने वाले लोग हैं। तो सब आंकड़ों को इकट्ठा करने में जाएंगे तो उसके भी संख्या करोड़ों में आएगी। तो ऐसे लोग स्वाभाविक तौर पर किसी काम के ऐसे भी नहीं रहते हैं। तो मैं तो दोस्तों ऐसे लोग को ही फॉलो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ, जो वास्तविक और यथार्थ और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। कुमार विश्वास जी है, वो अच्छा बोलते हैं। प्रशांत किशोर है, क्योंकि वो धरातल में भले उन्होंने एक पार्टी बना ली हो, भले विपक्षी पार्टी हो, लेकिन वो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं और बड़े शून्य से वो अपनी संघर्ष की यात्रा, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े वो देखते ना राजनीतिकार बन चुके थे, बहुत लोगों को उन्होंने जिताया था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल जीरो से अपनी राजनीति का सफ़र कर रहे हैं। बड़े शून्य से अपनी पूरी तपस्या, पूरा सब कुछ झोंक दे रहे हैं। वैसे रामविलास पासवान जी के जो पुत्र है चिराग पासवान जी, वे ऐसे बहुत सारे लोग मुझे अपने कह सकते हैं छतरपुर वाले जो महाराज जी है, बागेश्वर जी, वे हैं। फिर अपना क्या कहते हैं वृंदावन में जो हेत प्रेमानंद जी है, महाराज जी है, वे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश में जो यथार्थवादी है, जो बिल्कुल सत्य की कसौटी पर बात करते हैं, तथ्यों के अनुसार बात करते हैं। तो वैसे लोग को अगर आप सुनेंगे, पसंद करेंगे, उनको ही फॉलो करेंगे तो आपका जीवन वास्तविक रूप में एक सुंदर जीवन के रूप में परिलक्षित होगा, एक सुंदर जीवन परिभाषित होगा। आप वर्तमान में, हाँ ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नौकरी,
दूसरा छोकरी, है ना, क्योंकि हम उसके कारण ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरा कारण, तीसरा कारण है लाइफस्टाइल। जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे रील्स है, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, है ना। तो ये 3 चीज़ें ही हमारे पहनने ओढ़ने का तरीका है, हमारे अच्छे कपड़े, फिर हमारी जो महंगी बाइक्स है, हमारी महंगी जो गाड़ियाँ, 4 व्हीलर की जो इच्छाएँ हैं, स्पोर्ट्स कार्स कैसे, स्पोर्ट्स बाइक कह सकते हैं। तो ये हमारी जो लाइफस्टाइल है, ये हमको 3 चीज़ों से लोग मूर्ख बनाते हैं। उनको पता है कि कोई भी यूथ को हम अगर मूर्ख बनाना है या बेवकूफ़ बनाना है या उनको बरगलाना है ना, तो इस 3 तरीके से हम उनको क्या कर सकते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इस कारण से जो देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, ऐसी पार्टियां हैं, ऐसे लोग हैं, वो स्वाभाविक तौर पर ये 3 चीज़ की ही बात करेंगे, चौथी चीज़ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस 3 के पीछे जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा बावरा रहता है। तो इस कारण से ही दोस्तों ये 3 चीज़ों के पीछे ही वर्तमान में हम यूथ लोग पागल हुए जा रहे हैं। तो इस पर आपको कंट्रोल करना है और इतनी लोगों में अपनी जो वो है वो नहीं देनी है बागडोर अपने जीवन की, कभी कोई भी हमारे जीवन को प्रभावित कर दे। आप यथार्थ में जीने की कोशिश करिए, यथार्थ में देखने की कोशिश करिए कि वास्तविक रूप में कौन व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो अपने जीवन को प्रभावित करने की कुंजी, चाबी किसी को मत दीजिए, क्योंकि जब आप धरातल से जुड़े रहेंगे, वास्तविक लोग को सुनेंगे, समझेंगे, वास्तविकता में जिएंगे ना, तो आपको कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं बना सकता। और आप अपने जीवन को भले ही आप बहुत ज़्यादा डेवलप अपने आप को ना कर पाए हो, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे ना पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी एक सामान्य परिस्थिति में भी आप जीवन अच्छे से जी सकते हैं। क्योंकि सब लोग जीते हैं ना, ठेले वाले हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, छोटे मोटे ऐसे उनका जीवन बहुत सुंदर, बहुत खुशहाल रहता है। कभी आप उनसे बातचीत करिए, कब उनके साथ बैठिए तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग को भले ही समस्याएं हज़ार रहती, लेकिन फिर भी वो जीवन अच्छे से जीते। जब मैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गया था, जैसे कि आप 7 सिस्टर और एक सिक्किम मिला के 8 राज्य होते हैं, वहाँ पे जीवन इतना कठिन है ना, फिर भी वहाँ के लोग इतने सुंदर, इतने शानदार, इतने अच्छे होते हैं ना कि कल्पना नहीं कर सकते। उनका जीवन कब समाप्त हो जाए। आप देखेंगे कि वहाँ पे रोड्स नहीं रहती है, उनका जो घर रहते हैं वो बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर पिल्लर पर खड़े रहते हैं, या लकड़ी के जो बाम्बू रहते हैं उन पर खड़े रहते हैं। तो ऐसे उनका जीवन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे मस्त तरीके से जीते हैं, बहुत अच्छे से जीते हैं। तो ऐसे लोगों से जीना चाहिए, सीखना चाहिए, और ऐसा जीवन हमको भी अपने लिए जीने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे जो अनुभव है, जो कि मैं उल्टा चलते हुए यात्रा में मैंने अर्जित किए हैं, और जो बहुत सारे ऐसे अनुभव है, हालांकि बहुत सारे यही सोचते हैं, लोग यही सोचते हैं कि भाई इसको पुस्तक लिखनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक मैंने अपने आप को, या मेरे माइंड ने अभी तक मुझको वो इच्छा नहीं दी है, या अभी तक मैंने उस स्तर पर अभी तक नहीं पहुंचा हूं कि मैं पुस्तक लिख पाऊं। बहुत बार मैंने प्रयास किया है, लेकिन मैं चूँकि यथार्थ में जीने का आदी हो चुका हूं, तो यथार्थ में मैं चीज़ों को अनुभव करता हूं, उसका आनंद लेता हूं। बस इस चीज़ में मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता हूँ कि उस आनंद को आप तक बहुत अच्छी तरीके से पहुँचा पाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आज नहीं तो कल मेरा मन मुझे मना ही लेगा उस चीज़ के लिए, और आज नहीं तो कल हम जो हमारे अनुभव रहे हैं शानदार यात्राओं के, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे जो अनुभव हमको वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते ही हैं कि दोस्तों ऐसा हुआ था, जैसे कि आप जानते हैं कि हम भारत की सबसे अनोखी यात्रा उल्टा चलते हुए किए हैं। डोंगरगढ़ से अयोध्या की यात्रा किए हैं, विपरीत दिशा में चलकर आए हुए हैं। वैसे रास्ते में बहुत सारे अनुभव हुए हैं, बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी, लेकिन ऐसी अद्भुत कहानियाँ मैं भी सुनाने की कोशिश करूँगा, वो भी बिल्कुल अनोखे रूप में, क्योंकि दोस्तों हम आए ही हैं सबसे अनोखे रूप में, और हम भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो विपरीत दिशा में चलकर इतनी लंबी यात्रा की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को आपने विपरीत दिशा में चलते हुए यात्रा के बारे में सुना है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं बता सकते हैं। हालांकि भारत में तो मैं मानता हूँ मैं पहला ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सर्च मारा है। अगर आपने न्यूज़ में या पेपर में सुना भी होगा, तो वो मैं ही व्यक्ति हूँ जिसके बारे में आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति विपरीत दिशा में चलकर यात्रा कर रहा है, उल्टा चलकर यात्रा कर रहा है, तो वो व्यक्ति मैं ही हूँ। और चूँकि मैं यात्रा करते हुए दोस्तों आ रहा था, तो एक दिन अचानक ही रात को, चूँकि हम कई बार रात को भी हमने यात्रा की है, तो साथियों मैं बहुत ही यथार्थ रूप में आप तक बात पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैंने जीवन को दोनों, बोलते ना सिक्के के दोनों पहलुओं को, जो इंसान ने जिसने देखा है वो आपको बहुत यथार्थ में आपको बातें बता सकता है, आप तक बातें पहुंचा सकता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि हमने विपरीत दिशा में चलकर यात्रा की, तो मैंने जीवन के दोनों पहलुओं को, बोलते ना कि मनुष्य जो यथार्थ में होता है वो पीठ पीछे कुछ और होता है, तो मैंने पीछे से भी लोगों को देखा है। तो मैंने 2 तरीके से आपको बता सकता हूँ भारत की संस्कृति को, इस कारण से मैं यथार्थ की बात बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम उल्टा चलते हुए विपरीत दिशा में रात होते हुए भी चल रहे थे, कई दिन ऐसे भी हुए थे जब हमको रात में उल्टा चलते हुए आगे बढ़ना पड़ा था। तो हम दिन है रात है, सभी परिस्थिति में हम लगातार आगे बढ़े हैं। ऐसा
ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब हम उल्टा ना चले हो। अपने शारीरिक क्षमताओं के कारण हम कभी रुके नहीं हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हम रात में भी चलते चलते आगे बढ़े थे। लगभग 9:30 से 10 का समय रहा होगा। बड़ा हाईवे था, चूँकि उस समय बिल्कुल सुनसान हो जाता। बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ निकलती बड़ी स्पीड में निकलती हैं, जो कार्स रहती है, बड़ी गाड़ियाँ रहती हैं। हम बिल्कुल साइड से बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहे थे। कुछ समय तक तो हमारा राम रथ हमारे साथ में था, लेकिन उसके बाद स्वाभाविक तौर पर भगवान की इच्छा रही हो कि हम अकेले ही गए, तो अकेले हम निकल पड़े थे। उस समय राम रथ हमारे साथ में था। हमने राम रथ की व्यवस्था अर्थात हमारी ई रिक्शा जो कि हमने चारों ओर से पैक करवाया हुआ था, ऊपर सामान डलवाने के लिए रखवाया था ताकि हमको ज़्यादा सामान ढोना ना पड़े। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, तो हमने अपना सामान खुद ढोकर फिर आगे का जो सफ़र हमने किया था। कुछ दिनों तक ही राम रथ हमारे साथ में था। तो उस कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ हुई थी जो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। तो उस बीच हमारी माता जी राम रथ में विराजमान थी, और जो हमारे पूर्व छात्र रहे हुए जिसको हमने पढ़ाया हुआ है वो भैया चूँकि गाड़ी चला रहे थे, तो कुछ दिन वो थे, इस कारण से ही राम रथ हमारे साथ में चल रहा था। उसके बाद उसको कुछ काम आ गया तो उसको जाना था, इस कारण से हमने कहा कि हमारी माता जी और हमारे राम रथ को अयोध्या तक छोड़ दो आखिर, और फिर हम अकेले ही अयोध्या की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम जैसे ही बढ़ रहे थे सुनसान रास्तों में, मेरा राम रथ भी साथ साथ चल रहा था। चूँकि अंधेरा हो जा रहा था तो कभी उनको बोलता था कि आप लाइट चालू रखें, कभी बंद भी रखते थे। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो लगभग 9:30-10 का समय था कि बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी होगी, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ घटती तो हमको ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ भी ये चीज़ घटी है। तो क्या हुआ था कि एक कार में कुछ लड़के लोग थे, वो आए। उन्होंने कहा कि हमने आपको देखा है और हम मुड़ के कार वापस यहाँ पर लेके आए हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, क्योंकि हमारे को बहुत सारे लोगों ने न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडियाज़ में, न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारे लोगों ने कवर किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग, हमारे देश के लोग हमें जानते हैं। तो बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हमसे जुड़ने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है। हम ऐसा नहीं कि हमने कोई बड़ा महान काम किया है, ऐसा नहीं है। हम सब कोई भी काम दोस्तों, कोई काम बड़ा नहीं होता अगर हम करना चाहे सच्चे मन से, और ये सोचे बिना कि हमको क्या लाभ है क्या हानि है। क्योंकि हम जब देश और संस्कृति के लिए कुछ करते हैं तो उसमें फ़ायदा नुकसान नहीं देखा जाता। तो आखिरकार मेरी वही जो परिश्रम था, मेरा वही जो त्याग था, वो काम आया, और लोगों ने अपने दिल में और अपने मस्तक पर मुझे बैठाया, अपने दिल में बहुत सुंदर स्थानों पर जगह दी। इवन जहाँ पर अपने गुरुओं को, पवित्र जो गुरु रहे उनको, भगवान को जहाँ जगह दी थी वो, क्योंकि वो उस लायक में नहीं था। चूँकि मैं भगवान के पद पर चला था तो लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से मुझे सत्कार दिया। तो वो आई, गाड़ी रुकी, कुछ लोग उतरे और कहा कि हमने आपको देखा हुआ है और बहुत अच्छा लगा कि आप इस प्रकार की यात्रा कर रहे हैं, सबसे अनोखी यात्रा जो आज तक किसी ने नहीं की है। हमने कहा अच्छी बात है। वो गए गाड़ी में से और उन्होंने निकाल के नोटों का एक बंडल हमें थमा दिया। नोटों का एक बंडल हमें थमा दिया दोस्तों, और उस बंडल में लगभग 50,000 से ज़्यादा रुपए थे, 500 के रुपए थे। चूँकि दोस्तों मैं बिल्कुल घबरा गया था। आज तक हालांकि हमको बहुत सारे लोगों ने मदद की है, और अगर हमने मदद ली है तो हमने इस उद्देश्य से ली थी कि भाई चलो ठीक है, काम आए ना आए, और ना आए तो हम जा रहे हैं अयोध्या तो वहाँ चढ़ा देंगे। आखिरकार हमने जो हमारे पास पैसे बचे थे हमने आखिरकार चढ़ा दिए। हमने यही सोचे थे कि चढ़ा देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई आप चढ़ा देने, ने यही कहा था कि आप उपयोग करना, आप जितना उपयोग करना चाहे, खाए पिए जो करें। हमने कभी ऐसो आराम की ज़िंदगी दोस्तों, हमारे पास पैसे बहुत सारे भी कभी रहे हो तो हमने कभी नहीं जी। बिल्कुल सामान्य रूप में अपनी यात्रा हम करते थे, और आखिरकार उन्होंने थमा दी। तो कुछ समय तक हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम ले ना ले, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत ज़्यादा हम घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे कि आखिर क्या है ये, आखिर सपना है या हकीकत है। आखिरकार बहुत समय सोचने के बाद आखिरकार हम ले लिए। फिर जब ले लिए गलती से, चूँकि शायद हमारे हाथ में पैसे नहीं दिए थे, किसी दूसरे के हाथ में, उस लड़के के हाथ में दिए हो, तो शायद फिर हमको ऐसा लगा कि भाई क्यों लिए। तब तक वो भैया लोग जा चुके थे। तो इसी उधेड़-बुन में आधा घंटा हम सोचते रह गए कि भाई आखिर क्या है ये, वास्तविकता है, यथार्थ है, सही है, गलत है। बहुत अजीब सा बिल्कुल बिहेव लग रहा था, क्योंकि ये ऐसी घटना हमारे साथ पहली बार हुई थी। और उस व्यक्ति का नंबर भी है, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि और भी आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको बताना। तो आखिरकार जब हम अपने लोगों से, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हम जुड़े हुए लोगों थे, उससे हमने कहा था कि भी हम जा रहे हैं, तो आप लोग अगर चाहे तो आप लोग हम लोग जमा करके भगवान के श्री चरणों में कुछ राशि अर्पण कर सकते हैं। तो वो भी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने भी फिर कुछ राशि जमा की, दोबारा की। उन्होंने कहा था कि और भी लगेगा। तो ऐसे अच्छे लोग समाज में है। हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया में देखता है कि कोई किसी को मोबाइल फ़ोन दे देता है, कोई किसी की मदद करता है, किसी का घर बना देता है। तो चूँकि हम राम के पथ पर चले थे, तो और चूँकि दोस्तों हमारी जो जीवन भर की जमा पूंजी थी, हमारी माता जी के नाम से जो कुछ पैसे रखे हुए थे, हमने सब कुछ एफडी तोड़ ताड़ के
उसमें से निकाल कर कुछ पैसे लगभग 1,75,000 से लेकर लगभग 2 लाख रुपए का हमने खर्च किया था, क्योंकि ई रिक्शा हमने अपने पैसे से ख़रीदा था। तो हम पूरी तरीके से कंगाल हो चुके थे, मतलब कंगाल मतलब पैसे समाप्त हो चुके थे। हालांकि पैसे की हमको ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है, हम मनमौजी है, हमारी आवश्यकता हमने इतनी अल्प करके रखी है कि हमको कोई समस्या नहीं आती, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल सामान्य हो चुकी है, हमको पता है कि हमारी आवश्यकता कितनी है। ऐसा नहीं कि भी कोई हमारे साथ जुड़ेगा, जैसे हमारी कल को शादी होगी तो उसकी इच्छाओं को हम मारेंगे, ऐसा नहीं है, हम उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो संस्कृति और देश से प्रेम करता हो। तो वो घटना हमारे जीवन की सबसे अप्रत्याशित घटना हमारी यात्रा की, और हमारे जीवन के सबसे अप्रत्याशित घटनाओं में से एक रही थी कि हमको हमारी यात्रा के दौरान जब हम विपरीत दिशा में उल्टा चलकर आए हुए थे तो एक व्यक्ति ने नोटों से भरा हुआ बंडल हमारे हाथ में दे दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये घटना आपके साथ में साझा करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप लोग को बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी कि आप लोगों ने सोशल मीडिया में कहीं कहीं देखा होगा। और इस प्रकार से राम भक्त के साथ भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने दूत को भेजकर इतनी अच्छी चीज़ की। कुछ समय तक तो हम भी घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, लेकिन फिर हमको समझ में आएगा कि अगर हम राम पथ पर चले हैं तो बेसिक सी बात है, हमारी रखवाली हनुमान जी करेंगे राम जी के कहने के ऊपर। हमारी अगर कोई आवश्यकता रहेगी तो उसकी पूर्ति भी वो लोग करेंगे। तो आखिरकार वो दूत राम द्वारा भिजवाया गया एक बंदा था जिसने हमारी सहायता की और हमको नोटों से भरा हुआ बंडल थमाकर चला गया। तो ये रही हमारी एक यात्रा के शानदार अनुभव। कैसा लगा हमें बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अच्छे लोगों को से जुड़ना दोस्तों वर्तमान में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अच्छी चीज़ें अगर हम देखेंगे, पसंद करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगी और समाज में जो है वो अच्छाई में बढ़ावा मिलेगी और जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे कम होगी। अगला वीडियो हम ये बनाने की कोशिश करेंगे, वही हमने गुप्तार घाट जो कहा है, जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी जो जीवन की जो लीला थी, मनुष्य रूप में था, उस शरीर को त्याग कर वापस से वैकुंठ धाम, परम धाम, अपने जो धाम थे वो चले गए थे। तो उस स्थान पर हम आपको लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, अपने सुझाव हमें देंगे और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, तो इस शर्त पर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे आपका यह अनोखा दोस्त, जो कि विपरीत दिशा में भी चलता है, देश से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। जय श्री राम।